खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। परिवहन मंत्री का बड़ा बयान। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डरकर अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां से भी चुनाव हारेंगे। अब में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी। सपा सनातन विरोधी है। अब खबर विस्तार से। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद देवरिया डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और नीरज शेखर ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर और उनकी पत्नी ने वैदिक मंत्रोच्चार व हवन पूजन के बीच ईश्वर की आराधना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा कि अमेठी छोड़ रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वह स्मृति ईरानी से डरकर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां से भी चुनाव राहुल गांधी हारेंगे और भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतेगी। इस दौरान इन्होंने बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे पर जमकर हमला बोला। कहा कि पहले वह अपना नाम बदले। उनके माता पिता भी आज बहुत दुखी होंगे कि जिसका नाम मैं सनातन रखा, वह आज सनातन विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। पहले वह उसे पार्टी से अलग हटे जो सनातन का विरोध कर रही है, उसके बाद वह बलिया के लोगों से वोट मांगे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। बिट्टू जी जहां कहीं पे हो, बिट्टू जी के केंद्रीय कार्यालय आज बलिया लोकसभा के लिए हुआ। ये बहुत जाना पहचाना कार्यालय है। माननीय चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए। माननीय नीरज जी भी 2 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए और फिर से इस कार्यालय का आज जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में चुनाव के लिए आज इसका उद्घाटन माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी ने किया है। और इस बार ऐतिहासिक विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर जी और भाजपा की दोनों ताकत से इस बार रिकॉर्ड मतों से नीरज शेखर जी जीतेंगे। देखिए, पहले राहुल जी भी लड़ते थे और सोनिया जी भी लड़ती थी। राहुल जी जब अमेठी से हार गए तो अपनी माता जी के सीट पर आकर के रायबरेली लड़ने आए हैं। इस बार वहां से भी हारेंगे। इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। अमेठी क्यों छोड़ के भाग गए? हिम्मत थी तो क्यों नहीं लड़ लिए? क्योंकि क्या स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ने में डर लग रहा था उनको कि अब आ गए रायबरेली? तो क्या मानते हैं को डर कर राहुल गांधी डर कर स्मृति ईरानी डर करके अमेठी से डर गए। पहले अमेठी से डर के केरल भागे, वहां से भी हार रहे हैं। जब वहां से हार रहे तो अमेठी कर रहे थे, अमेठी आके लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? तो फिर रायबरेली लड़ रहे, इस बार रायबरेली से भी हारेंगे। तो इसलिए सनातन पांडे जी अपना नाम बदलें। वो अपना नाम बदले। उनके माता पिताजी आज दुखी होंगे। आज स्वर्ग में उनके माताजी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा, ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, तो पहले वो उस पार्टी से अलग हटे, तब जाकर के फिर वोट मांगे बलिया के लोगों से। लेकिन जो उनका नाम रखे, उनके माता पिता बड़ा सोच समझ के रखे थे सनातन, लेकिन सनातन विरोधी पार्टी में काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो बलिया में एक तरफा चुनाव है, केवल कमल का कमल, मोदी मोदी जोगी जोगी। कार्यालय का उद्घाटन था, केंद्रीय कार्यालय का। उसके लिए हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग के नेता और वर्तमान में सांसद आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी आए थे और आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसी उपलक्ष्य में सारे जिले पूरे लोकसभा से कार्यकर्ता और नेता आए कहते हुए। अच्छा, बलिया सही निर्णय लेता है, जो निर्णय लेता है सही लेता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है बलिया के लोग सही निर्णय लेंगे और सही पार्टी को चुनेंगे जो उनके भविष्य के लिए काम करेगी। मोदी योगी की सरकार डबल इंजन सरकार है, आपको पता है। महिलाओं के लिए उन लोगों ने इतने सारे प्रयोजन किए हैं, योजना
योजना बनाई है, महिलाएं उनसे बहुत प्रसन्न हैं। मैं इतने दिनों से घूम रही हूँ, महिलाएं उनकी योजनाओं से बहुत, उन्हें तहे दिल से आशीर्वाद दे रही हैं और माता बहनों का आशीर्वाद हमेशा लगता है मुझे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार भी हमारी मोदी सरकार 400 पार, मोदी जी का सपना फिर पूरा होगा। और एक चीज़ और है कि जैसे नीरज शेखर जी भी बता रहे थे कि हमारी पत्नी जो किस तरह की मन्नत भी मांगी है, क्या मन्नत है वो उनकी जीत के बाद? मन्नत तो सब ऊपर वाले देते हैं, क्या मांगू, जो उन्होंने दे दिया बहुत है। आप चंद्रशेखर जी के आप बहू भी हैं, तो क्या लगता है कि वो जो चंद्रशेखर जी का जो समय था, जिस तरह से उनका समाजवाद था, तो क्या उनके सपनों को लेकर के क्या आप लोगों की सोच है? देखिए, पिताजी का ये सपना था कि जो भी देश की सुविधाएं हो, योजनाएं हो, देश के अंतिम छोर तक हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है। इस तरह से हम उनके साथ ही पिताजी की विचारधारा के साथ ही अब भी हम चल रहे हैं। जैसे पहले थी वैसे ही विचारधारा तो एक ही है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। वही पिताजी का सपना था, वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, वही नीरज शेखर जी का भी सपना है। चंद्रशेखर जी की छवि आप मोदी जी में देखती हैं क्या? दोनों, वो समय अलग था, ये समय अलग है। वो समय वो जनता के लिए उन्होंने जितना पिताजी कर सकते थे उन्होंने किया। मोदी जी जितना इस समय के अनुसार जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो समय समय की बात है। बाकी तो सब देश का अगर हित आपके हृदय में है तो सब तो एक ही है। तो एक पिता के रूप में मोदी जी को देखती हैं आप? है ही है, चेहरा तो एक ही है जी। मोदी जी में चंद्रशेखर जी की छवि देखती हैं आप? इस तरह से आप बता मैंने जवाब दे रहे कि दिया। दोनों का सपना एक था। हाँ, तो जवाब दे दिया मैंने। आप ये पर्सनल पूछ रहे हैं, जवाब दे दिया मैंने। नेता वो भी एक देश के बारे में हमेशा पिताजी चिंतन करते थे, वो मैं मोदी जी में देखती हूँ। उनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने देश की सेवा में बिता दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। व्यक्तिगत उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, देश के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, ये छोटी बात है। महिलाओं से यही अपील रहेगी कि हमारी मोदी योगी सरकार महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बना चुके हैं, उसको बृहद कर रहे हैं और बना रहे हैं। आरक्षण हो रहा है संसद में, विधानसभा में, तो बस महिलाएं हम उनका साथ दें अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए। आप एक डॉक्टर भी हैं पेशे से, जी। तो क्या कभी आना चाहेंगी पॉलिटिकल हिट में? मैं हूँ ही, नीरज जी हैं तो मैं हूँ ही पॉलिटिकल। जी जी। मैं ऐसे डायरेक्ट का तो नहीं, लेकिन नीरज जी हैं तो बाकी जो महिलाएं हैं उनकी समस्या सुनती हूँ, नीरज जी तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें महिलाएं उनसे खुल के नहीं कह सकती। मुझसे कहती हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ। ठीक।